भारत इंग्लैंड पांचवें टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी से उड़ा दिए परखच्चे। शतक जड़ इंग्लैंड को अपने घुटनों पे नचाया। उसके बाद बल्लेबाजी में कहर, इंग्लैंडियों ने टेके अभिषेक शर्मा के सामने अपने घुटने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टी20 मुकाबले को भारत 150 रनों से जीत गया। इस मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह अभिषेक का चमत्कार इस मुकाबले में देखने को मिला। वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि भारत को आप दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीम मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत करते हैं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा जोस बटलर के पक्ष में। जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक बदलाव किया, मार्क वुड की एंट्री। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया। अर्शदीप सिंह को बाहर निकालकर मोहम्मद शामी को टीम में जगह दी गई। यहाँ भारतीय टीम से ओपनिंग करना आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। पहली ही बॉल पर जोफ्रा आर्चर को संजू सैमसन ने आज चांद तारे दिखा दिए। गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और आज शुरुआत छक्के से की संजू सैमसन ने। उसके बाद पांचवी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को संजू सैमसन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बैकवर्ड की स्क्वायर लेग की तरफ ये अच्छा शॉट लगाकर छक्का जड़ा। उसके बाद जोफ्रा आर्चर हैरान परेशान थे, लेकिन छठी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को संजू सैमसन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। संजू की घातक बल्लेबाजी जारी रही। भारत ने पहले ओवर में टोटल 16 रन बना दिए और आर्चर का दिमाग भी खराब हो गया क्योंकि आज इनका दिन खराब था। उसके बाद दोस्तों वापसी करवाते हैं मार्क वुड। पहले ओवर की पांचवी बॉल पर मार्क वुड की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। छक्का जड़ने के चक्कर में संजू सैमसन एक बार फिर से उसी दिशा में आउट हुए जो इस सीरीज में लगातार हो रहा है उनके साथ। जोफ्रा आर्चर ने अच्छा कैच पकड़ा और मार्क वुड को बड़ी सफलता मिली और अच्छा अग्रेसन देखने को मिला। मुकाबले में संजू सैमसन 7 बॉल पर 16 रन बनाए, एक चौका 2 छक्के पारी में लगाए। उसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा द सुपर स्टार का शो शुरू हो गया। दूसरे ओवर की दूसरे बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया आर्चर को। उसके बाद दूसरे ओवर की पांचवी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को कदमों का इस्तेमाल कर लेफ्ट साइड की तरफ अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से आर्चर के ऊपर पानी फेर दिया। फिर दूसरे ओवर की छठी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को अभिषेक शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और आर्चर ने 2 ओवर में अपने 34 रन लुटा दिए। ये खिलाड़ी काफ़ी महंगा हुआ आज। फिर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मार्क वुड को अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ दिया बेहद ही खूबसूरत अंदाज में। फिर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड को अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। सामने मिड विकेट की तरफ अच्छा शॉट देखने को मिला। उसके बाद तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर मार्क वुड को अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का लगाते ही भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों तक पहुंच गया। उसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल पर जेमी ओवरटन को अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छक्का लगाते ही लोगों की साइड में अभिषेक शर्मा अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का लगाते ही अभिषेक शर्मा ने आज तेज तर्रार 17 गेंद खेलकर 50 रन बना दिए। अभिषेक शर्मा एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने अपनी घातक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड को नचा नचा कर फोड़ दिया। घातक बल्लेबाजी जारी रही इस पावरफुल बल्लेबाज की और अग्रेसन दिखाया एक खूबसूरत अंदाज में। उसके बाद तिलक वर्मा कहाँ पीछे रहने वाले थे, तरबूज को देख खरबूज भी अपने रंग बदला। चौथे ओवर की पांचवी बॉल पर जेमी ओवरटन को तिलक वर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर की छठी बॉल पर जेमी ओवरटन को तिलक वर्मा ने खूबसूरत सामने की दिशा में चौका लगा दिया। फिर पांचवें ओवर की पहली बॉल पर लियाम लिविंगस्टन को अभिषेक शर्मा ने चौका लगा दिया, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। फिर पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन को तिलक वर्मा ने चौका लगाया। पीछे की तरफ खिलाड़ी भागता हुआ गया लेकिन बाउंड्री को छू गई। पांचवें ओवर की पांचवी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन की बॉल पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार चौका लगा दिया। चौका लगाते ही इन्हें रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन दूसरे छोर पर
घातक बल्लेबाजी करते हुए आदिल राशिद को लपेटे में ले लिया अभिषेक शर्मा ने। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। ये छक्का लगाते ही भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। घातक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया अब तो। फिर छठे ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और ये देखते रहे इस छक्के को अपनी गेंदबाजी में, लेकिन अभिषेक शर्मा को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन को अभिषेक शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये छक्का देख लड़कियां पागल हो गई। फिर 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर लियाम लिविंगस्टन की बॉल पर अभिषेक शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। यानी कि घातक बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा सामने वाले बॉलरों को पेले जा रहे थे और सामने वाले गेंदबाज केवल देख रहे थे। उसके बाद 8वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर ब्राइडन क्रेस की बारी थी और अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाकर ये खुद 90s के अंदर पहुंच गए। अभिषेक शर्मा का स्कोर 90 के आसपास पहुंच गया। वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गगनचुंबी छक्का था। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये शतक जड़ते, लेकिन उससे पहले 8वें ओवर की छठी बॉल पर ब्राइडन क्रेस की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। तिलक वर्मा को ले डूबे। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 15 बॉल पर 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 1 छक्का शामिल था। तिलक वर्मा के रूप में भारतीय टीम का दूसरा विकेट 136 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद 90 ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट की तरफ चौका लगा दिया। फिर 10वें ओवर की पहली बॉल पर ब्राइडन क्रेस को अभिषेक शर्मा ने सिंगल लिया और दोस्तों अभिषेक शर्मा अग्रेसन दिखाते हुए अपने शतक को पूरा किया मात्र 37 गेंदों पर। दोस्तों एक ऐसा बल्लेबाज जिसके सामने इंग्लैंडी गेंदबाज थर थर कांपने लगे और इनकी बल्लेबाजी के सामने पूरा डगआउट काफ़ी खुश दिखाई दिया, खास तौर से गौतम गंभीर जिनकी आज मुस्कुराहट देखने वाली थी। लेकिन फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं, हगते हैं और निकलते हैं। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर ब्राइडन क्रेस सूर्य कुमार यादव को आउट करते हैं तो उनकी धर्म पत्नी हैरान हो जाती है क्योंकि छक्के वाली बॉल पर आउट हुए। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव 2 रन बनाकर चलते बने। सूर्य के रूप में भारत का तीसरा विकेट 145 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों वापिस जलवा दिखाने के लिए शिवम दुबे आ चुके थे मैदान पर। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर आर्चर को दुबे ने चौका लगाया और टीम इंडिया 150 रन के पार चला गया। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर की बॉल पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आज दिन बिल्कुल खराब था जोफ्रा का और भारत ने बल्लेबाजों ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया। फिर 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया शिवम दुबे ने। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर जेमी ओवरटन को शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगा दिया। लेकिन 12वें ओवर की छठी बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर एक हाथ छोड़कर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया आउटसाइड ऑफसाइड की तरफ, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी हुई इस ओवर में। 13वें ओवर की पहली बॉल पर ब्राइडन क्रेस को शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगा दिया। ये चौका लगाते अमिताभ बच्चन काफ़ी खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर ब्राइडन क्रेस शिवम दुबे को आउट कर पवेलियन भेज दिया। आदिल राशिद ने अच्छा कैच पकड़ा, 13 बॉल पर 30 रन बनाए और दोस्तों 3 चौके 2 छक्के अपनी पारी में लगाए। फीमेल फैन काफ़ी नाराज़ हुई जब शिवम दुबे आउट होकर गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर उतर चुके थे, जहां 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड को हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। ये छक्का काफ़ी दूर जाकर गिरा। एटीट्यूड भरा वाला छक्का को देख फीमेल फैंस हैरान हो गई, निराश हो गई और हताश हो गई क्योंकि उसके बाद 14वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड ने हार्दिक पांड्या को आउट कर पवेलियन भेज दिया। बाउंड्री लाइन के नज़दीक लिविंगस्टन ने अच्छा कैच पकड़ा। हार्दिक पांड्या उम्मीद में थे कि ये पिच छक्का जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 बॉल पर 9 रन बनाकर चलते बने। यहाँ जोस बटलर ने फ्लाइंग किस करके इस खिलाड़ी को पवेलियन भेज दिया। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे, जहां 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को रिंकू सिंह ने चौका लगा दिया। लेकिन 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोफ्रा आर्चर के लिए कुछ तो अच्छा हुआ, जहां रिंकू सिंह को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया। रिव्यू का फैसला किया लेकिन इसके हित में नहीं रहा। रिंकू सिंह 6 बॉल 9 रन बनाकर चलते बने, जिसमें एक चौका शामिल था। रिंकू सिंह आउट हुए जब तक भारतीय टीम 202 रन बनाकर 6 विकेट गंवा चुकी थी।
फिर दोस्तों अभिषेक शर्मा जो शुरुआत से ही बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर उनकी बारी थी, जहां 16वें ओवर की पहली बॉल पर ब्राइडन क्रेस की बॉल पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया। फिर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर ब्राइडन क्रेस को सामने की दिशा में अभिषेक शर्मा ने गगनचुम्बी हैंडसम शॉट लगाकर गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। फिर 16वें ओवर की छठी बॉल पर ब्राइडन क्रेस की बॉल पर यहां अक्षर पटेल ने भी अपने हाथ खोले और चौका जड़ दिया। वाइस कैप्टन आज अच्छी फॉर्म में दिखे, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। फिर 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद की बॉल पर अभिषेक शर्मा ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। इनको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि ये छक्का 90 मीटर का था। उसके बाद 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर आदिल राशिद को एक और गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। लॉन्ग ऑन की साइड में ये छक्का देख आदिल राशिद की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन 17वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल राशिद ने कमबैक करवाया, क्योंकि अभिषेक शर्मा को आउट कर पवेलियन का रास्ता न पाया। इस मुकाबले में 54 गेंद पर 135 रन बनाए, जिसमें 7 चौके 13 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। इतिहास रच देने वाली पारी आज अभिषेक शर्मा ने सामने वाली इंग्लैंडियों के धुएं धुएं करके रख दिए। यहां आउट हुए जब तक भारतीय टीम 237 रनों तक पहुंच गया। फिर दोस्तों आखिर में रन नहीं बना पाई भारतीय टीम, क्योंकि स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, लेकिन भारत के लिए ये रन भी काफ़ी थे। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर अक्षर पटेल ने जरूर एक शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। यानी कि अक्षर पटेल अकेले ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो इंग्लैंडियों को मार रहे थे आखिर में। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर अक्षर पटेल 2 रन के लालच में अपना विकेट रनआउट के जरिए गंवा दिया, लेकिन अक्षर पटेल 11 बॉल पर 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। अक्षर पटेल के रूप में भारत का 8वां विकेट 247 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन 19वें ओवर की छठी बॉल पर छक्का लगाने के चक्कर में रवि बिश्नोई ने अपना विकेट खोया और पहली बॉल पर आउट होकर पवेलियन चले गए। इस तरह 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने और टोटल 247 रन बना दिए 9 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का पीछा करने नहीं, हगने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम। हक के रख दिया आज के मुकाबले में। फिलिप सोल्ट पेंट का टकेट ओपनिंग करने आया, शुरुआत में छक्का जड़ा, पहले ओवर को काफ़ी महंगा बनाया, लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पर पेंट टकेट को आउट कर पवेलियन भेज दिया। मोहम्मद सामी की घातक गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद जोस बटलर का काम तमाम किया। वरुण चक्रवर्ती ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर, यहाँ दोस्तों बात करें जोस बटलर की, तो 7 बॉल पर 7 रन नहीं बना पाए। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर हैरी ब्रूक को इसने आउट कर पवेलियन भेज दिया रवि बिश्नोई ने। रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद छठे ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने लियम लिविंगस्टोन जैसे पावरफुल बल्लेबाज को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। लियम लिविंगस्टोन 5 बॉल पर 9 रन ही बना पाए। दोस्तों लिविंगस्टोन आउट हुए जब तक इंग्लैंड की टीम 4 विकेट गंवा चुकी थी 68 रन के स्कोर तक। उसके बाद फिलिप सोल्ट ने जरूर अपने 50 को पूरा किया। एकमात्र आरसीबियन प्लेयर जो कि इंग्लैंड के लिए खेल रहा था जिसने 50 रन बनाए, और इस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी के खिलाड़ी आए हक के चले गए। 7वें ओवर की पहली बॉल पर दुबे जी ने यहां फिलिप सोल्ट को आउट कर पवेलियन भेज दिया, जिसमें 23 बॉल पर 55 रन बनाए। यहां फिलिप सोल्ट आउट हुए जब तक 82 रन नहीं बना पाई इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा ने ब्राइडन क्रेस को आउट कर पवेलियन भेज दिया। 4 बॉल पर 3 रन नहीं बना पाए। फिर 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर अभिषेक शर्मा की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और दोस्तों ओवरटन को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। 90वें ओवर की पहली बॉल पर शिवम दुबे की फिर घातक गेंदबाजी देखने को मिली। इस खिलाड़ी ने जाखोफ बेहतेल को बोल्ड कर पवेलियन भेजा। शिवम दुबे का भी अलग ही जलवा देखने को मिला। उसके बाद 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर मोहम्मद सामी का कहर भरमाया, आदिल राशिद को आउट कर पवेलियन पहुंचाया। इस मुकाबले में 6 बॉल पर 6 रन ही बना पाए। फिर दोस्तों आखिर में फिर मोहम्मद सामी की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी ने यहां बड़े खिलाड़ी मार्क वुड को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस तरह इंग्लैंड की टीम 97 रन पर ही हगा गई। 10.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए अपने 10 ही खिलाड़ी मैदान पर हक कर निकल गई और भारतीय टीम इस मुकाबले को 150 रनों से जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया। अभिषेक की जय हो।